हम जो भी वीडियो बनाते हैं जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर बनाते हैं। आज रामपाल जी महाराज का सत्संग है हनुमानगढ़ जंक्शन अरिहंत जो धर्मशाला है वहाँ पर। तो मैं सबसे पहले सत्संग में क्या होता है, कैसे रामपाल जी की सत्संग होती है, तो क्या क्या सेवाएं चलती है, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उनके अंदर की विजिट कराऊंगा, क्या क्या सेवाएं होती है, कैसे सेवाएं होती है, सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और जो रामपाल जी का जो सत्संग होता है वो किस तरीके से होता है वो भी आपको दिखाएंगे। और जो सत्संग से जुड़े श्रद्धालु हैं उनको रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या क्या लाभ हुए वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सत्संग में श्रद्धालुओं की छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यहाँ पर चप्पल और जूतों की सेवा हो रही है, टोकन के माध्यम से चप्पल और जूते दिए जाते हैं। और इस साइड आप देखोगे सारे भक्तगण जल सेवा कर रहे हैं और हाथ जोड़कर विनम्र तरीके से। सबसे बड़ी चीज़ देखी है, बड़ा गौरव का विषय है कि यहाँ पर जैसे आए हाथ जोड़कर सत साहेब बोला जाता है, यानी कि सामने वाले को इतना मान और सम्मान दिया जाता है। ये बड़े गौरव की बात है। मैं आपको बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। जैसे ही आश्रम के अंदर एंटर करते हैं यहाँ पर पुस्तक सेवा चल रही है, तो मैं इनसे जानूंगा कि कौन कौन सी पुस्तकें अभी अवेलेबल है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी हुई बहुत सारी पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा, अवतार, जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, कबीर, परमेश्वर, जिसमें सही भक्ति करने का तरीका बताया है। कोई ऐसी पुस्तक जो समाज को ऐसा संदेश देती हो, कुर्तियों के खिलाफ हो। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे आपकी ज्ञान गंगा पुस्तक है, चाहे जीने की राह है, सभी पुस्तकों में सत भक्ति का संदेश दिया गया और कुरीतियों से दूर रहने का संदेश दिया। इस पुस्तक में मैंने एक चीज देखी है, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर ये पुस्तक बनाई गई है। ये किसी की धर्म की विशेष पे नहीं है कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, हर धर्म के लोग पढ़ सकते हैं। जी हाँ, ये मतलब मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, उसमें सारे धर्म आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी है, ये जो मालाएं पड़ी है और भी कुछ पड़ा, इनको भक्तगण कैसे यूज में ले सकते हैं। नाम जाप करते हैं उसके लिए माला है, ये काउंटर है, उसके लिए जरूरत पड़ती है। और ये बंसीलाल जी और खुशबू जी की रमेणी हुई, तो आपकी दहेज मुक्त शादी हो चुकी है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। शादी की है जो आपको लोग हुआ और भी देखेंगे, तो आप क्या हम भाई बस से आए हैं यहाँ पे और एक ही पैसा नए लड़की वालों का लगा है। और मैं ये कहता हूँ कि ये जगत के जो लोग करते हैं दहेज देना और ये सब बंद होना चाहिए। और हमारे गुरु जी का इस मिशन में सभी से निवेदन है कि साथ है और किसी भी बहन बेटी की शादी में दहेज न दें। समाज को बहुत बेहतरीन पहल, दहेज मुक्त शादी हुई। बंसीलाल जी ने बताया कि शादी में ये बस में आए हैं और बस में भी जाएंगे, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। एक बेटी बाप के ऊपर बोझ तब बनती है जब एक पिता कर्जायत हो जाता है। बहुत ही शानदार पहल। मैं बाप की बात हनुमानगढ़ जिला कोऑर्डिनेटर बीकानेर संभाग के कोऑर्डिनेटर है पवन दास जी स्वामी, उनसे बातचीत कराऊंगा और सीधे सीधे शब्दों में पूछेंगे
पवन दास जी, आजकल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं से चले जाते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं संकोच होता है कि मैं किसी गुरु को ज्वाइन करूंगा या किसी बाबा का नाम लूंगा, कहीं और ना चला जाऊं, तो आप उनका संकोच कैसे दूर करें? देखिए, मैं आज संत रामपाल जी महाराज से 2010 से दीक्षित हूँ, किंतु मैं पैदाइशी ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है कि आध्यात्म से मेरा हमेशा ही रिलेशन रहा है, रिलेटेड रहा हूँ। मैंने सत्संगें भी बहुत सुनी है और ये जो कार्यक्रम है जगराते, जागरण, माता जी के नवरात्रे रखना और शिवरात्रि मनाना और कृष्ण जन्माष्टमी मनाना और रामलीला में प्रदर्शन करना, ये मेरा हमेशा ही जन्म से ही, जब से मैंने समझ पकड़ी है तब से मेरा ये शौक़ मान लो इसको, चाहे मेरी इसमें रुचि मान लो, चाहे मेरी ये आध्यात्म में एक रुचि मान लो। तो इसी के चलते चलते 2010 के अंदर संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना। जब मैं पहले से इतना आध्यात्म विचारों का इंसान, किंतु जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तब मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा डाइवर्सन आया कि जो हम कर रहे हैं और जिस पे हम आरूढ़ हैं वो तो हमारा एक रुचि मान लो या उसमें लगन मान लो, वो ज्ञान नहीं है। जब संत रामपाल जी ने हमें ज्ञान करवाया तो हमें पता चला कि हमें क्या करना है और हमारा क्या उद्देश्य है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। हमने अभी 2 शादियां देखी और वो ऐसी शादियां एक पिता के माथे पर स्किन होती है। कहने का मीन्स मेरा ये है कि एक पिता के माइंड में टेंशन रहती है, मेरी बेटियां बड़ी होगी, मैं कैसे शादी करूंगा। मेडिकल स्टोरों से नींद वाली गोलियां लेकर बेचारे इतने दुखी हो जाते हैं, कोई कर्ज से दुखी हो जाता है, कोई बेटियों की शादी ना कर पाने से दुखी हो जाता है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर हो जाती है। और आज दहेज मुक्त शादी देखी तो दिल को बड़ा सुकून मिला कि वास्तव में ये पिता भी काफ़ी सुकून पाए होंगे कि हमने ऐसे समाज में एक अच्छे लड़के के साथ बिना किसी पैसे से शादी कर दी। क्योंकि मैंने उनसे पूछा, बंसी दास जी से, उन्होंने कहा कि हम तो बस से आए थे, बस में ही जाएंगे तो कैसा खर्चा। तो इस पहल को आप आगे बढ़ाने के लिए बताइए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज का मिशन ही वास्तव में ये है, मानव कल्याण, समाज कल्याण और इस आत्मा का कल्याण है। संत रामपाल जी महाराज आज जो इस पूरे इस सामाजिक जीवन में और इस समाज को यही चीज़ें सिखा रहे हैं, हमें एक जीवन शैली सिखा दी संत रामपाल जी महाराज ने। यही तो मैं कहना चाह रहा था भी हमें क्या करना है और क्या कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पूरे समाज के अंदर जो जितनी भी बुराइयां हैं, बुराइयों का मतलब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, शराब, चोरी, जारी, ये सारी सामाजिक बुराइयां ये संत रामपाल जी महाराज छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये सामाजिक कुरीतियाँ जैसे दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है और अनेकों कुरीतियाँ हैं जो इंसान अपने सिर पे ये बोझ लादे जा रहा है। तो इसमें एक ये दहेज प्रथा बहुत बड़ी कुरीति है। संत रामपाल जी महाराज ने आज लाखों शादियाँ करवा दी है। जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर है वो 1 रुपये का दहेज ना तो लेते हैं और ना ही देते हैं। यदि कोई दहेज की डिमांड करता है तो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य वहाँ अपने बच्चे की शादी नहीं करेगा, अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा। पवन दास जी, अब आपको हमारे दर्शकों को आश्वस्त करना होगा कि वो भी अगर नामदान ले तो पहले उनको आश्वस्त करो कि आपके साथ कोई भी छल कपट हमारे गुरुजी के द्वारा नहीं हो। हाँ, ये बड़ा आपने एक विशेष क्वेश्चन किया है। तो जो हमारा मूल उद्देश्य है, हमारा यही है, मूल उद्देश्य मनुष्य जन्म पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर और कल्याण करवाना है। इसमें परमार्थ के सारे जितने भी आयाम है ये परमार्थ के जुड़ जाते हैं। जो पूर्ण संत से नाम लेगा वो परमार्थी मनुष्य होगा, तो वो सारी बुराइयों को छोड़ देता है। सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक कुरीतियाँ और पाखंडवाद। तीसरा मुद्दा है पाखंडवाद। आज सारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी आज अध्यात्म में रुचि रखने वाले, ज्ञान रखने वाले,
जो लोग हैं वो सभी कहते हैं भी एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो एक परमात्मा की भक्ति करने के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज वो सभी पाखंड जो क्रियाएं बंद करवा के और एक पूर्ण संत के द्वारा एक प्रमाणित पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब की भक्ति करवाते हैं। तो आज जो नाम दीक्षा जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन किया भी आज इस भगत समाज के साथ धोखा हो रहा, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो ये गरीबदास जी महाराज की वाणी है। गरीबदास जी महाराज 350 साल पहले संत हुए थे। उनकी वाणी है, करोड़ों मध्य है नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झुमकरा, ये तत्व भेद कोई ना कहे रह झुमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रह झुमकरा। परमात्मा कहते हैं भी करोड़ संतों में वो आपको संत नहीं मिलेगा जो वास्तविक मंत्र देगा, वास्तविक भक्ति विधि देगा। और ऐसे करोड़ों संत हैं जो आज मानव समाज का, जो भगत समाज का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज का आप ज्ञान सुनिए, उनके जो लिटरेचर है वो पढ़िए और वो प्रमाण देखिए। सारे सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है। यही गीता जी में कहा है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, ना तो उसको सुख होता है, ना उसकी गति होती है, ना वो सिद्धि को प्राप्त होता है। इसीलिए जो संत रामपाल जी महाराज जो शिक्षा देते हैं, जो मंत्र देते हैं, वो शास्त्र विधि से प्रमाणित और बिल्कुल ऑथेंटिक मंत्र है। उनसे ही साधक समाज का, भगत समाज का कल्याण हो सकता है, अन्य से नहीं हो सकता। ये आज संत रामपाल जी महाराज आज 13 टीवी चैनलों पर दावे के साथ कह रहे थे, पूरा दावा करते हैं और पूरा प्रमाण दिखाते हैं। आज पढ़ा लिखा भगत समाज वो क्यों नहीं जान सकता? आप लिटरेचर पर देखो, आप टीवी देखो, संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनो। यदि आपको कोई एक ही पॉइंट पर संत रामपाल जी महाराज आपको रोंग लगे तो बताना भी वास्तव में, किंतु आप दूसरे अन्य संतों के सत्संग सुनो, कोई प्रमाण नहीं है, कोई ऑथेंटिक मंत्र नहीं है, उनका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, खाली एक बहुत लुभावनी बातों से बात नहीं बनेगी। महात्मा कहते हैं ये तो कहण सुनने की बातें नहीं है, ये कर पाड़ने की बातें हैं। यानी कि कह दी सुनी। देखो, आसक्त तो इंसान किसी भी चीज़ पे हो सकता है, आसक्त होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान होना बड़ी बात है, और ज्ञान उस ज्ञान पे टिक के भक्ति करना बड़ी बात है। संत रामपाल जी महाराज ये एक पूर्ण संत है। आज उस पूरे विश्व में आपको ये बात मैं कहूँगा तो छोटा मुँह बड़ी बात लगेगी, तो जिस दिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जिस साधक को हो गया तो उसको इस पूरी पृथ्वी के ऊपर संत नज़र नहीं आएगा। क्यों? ये हमारे साथ हुआ है, ये हमने बिल्कुल फील किया, हमने इसको बिल्कुल प्रमाण सहित स्वीकार किया है, देखा है, ग्रहण किया। पवन दास जी ने, मैंने इनका फीडबैक जाना तो ये काफ़ी आध्यात्म पर प्रवृत्ति के थे। इन्होंने पहले सभी देवी देवताओं की भी पूजा की, ये रामलीला का भी मंचन किया करते थे। तो इन्होंने अपना अनुभव साझा किया, बहुत ही शानदार। अभी मेरे साथ रणधीर दास है और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मैं इनको जानते हुए कम से कम 10 साल हो गए। ये अपनी दुकान पर किसी भी प्रकार का ऐसा सामान नहीं बेचते, नशे का सामान नहीं बेचते, बीड़ी जर्दा सिगरेट कुछ नहीं बेचते। मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तो आज मैं इनके साथ आया। तो आपने रामपाल जी महाराज के अनुयायी आप कब बने, आप बताओ। 2012 में रामपाल जी के अनुयायी बने। आपके साथ कोई चमत्कार हुआ, किसी के कहने पे आए, टीवी पे देखा, कैसे आपका आना हुआ? मामा जी है पवन दास जी के पीछे और 2010 में जुड़े, तो उन्होंने सत्संग सुनने के लिए काम किया, तो हमने सत्संग सुना तो हमें उनका ज्ञान अच्छा। मामा जी ने आपको बताया कि आप सत्संग सुनो, सत्संग सुनने के बाद में आपके साथ कोई ऐसा चमत्कार हुआ कि आप कह सको कि हम धन्य हो? रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्रों के अनुसार प्रमाण देके हमें जो ज्ञान बताया उससे हमें अच्छा लगा, क्योंकि पहले भी हम धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, रामायण और भागवत पढ़ा चुके थे, पर ज्ञान नहीं था उनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपने जो पूरा वीडियो देखा रामपाल जी का, मैंने शुरू से सेवाएं दिखाई, पानी की सेवा, चाय की सेवा, पुस्तक की सेवा, जितनी भी सेवा आपने देखी, तो आपको प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट के माध्यम से आपको लिखना है। आपका प्रतिक्रिया ऐसी सेंसिटिव होनी चाहिए, किसी को आघात ना पहुंचे, ऐसी प्रतिक्रिया आपको होनी चाहिए। और आपको वास्तव में कुछ लगा तो आप भी रामपाल जी के जो सत्संग साधना चैनल पर, आस्था चैनल पर
सुने, देखें, उनको उनका अनुग्रहण करें और उनके अनुयायी बने। मनोज दास जी भी है जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मुंडा गांव से हैं। तो मनोज जी, आप पेशे से अध्यापक है, शायद इस समाज को अध्यापक जानता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि तो आपके रामपाल जी के अनुयायी होने के पीछे के बारे में। रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने से पहले धन धन सतगुरु से जुड़ा हुआ था, सरसा डेरे वालों से, और लगभग मैं 19 साल सरसा डेरे से जुड़ा रहा। और उसके बाद मैंने एक दिन परमात्मा का टीवी के अंदर, साधना टीवी के अंदर जो चैनल चलता है, सत्संग सुना, और उसी दिन मेरा सारा का जो सिस्टम है वो बदल के रख दिया। आपके सबकॉन्शियस माइंड की सारे जो सिग्नल थे, सारे विजुअलिटी सारी चेंज हो गई। आपने जैसे ही रामपाल जी का जो सत्संग सुना, तो आपने क्या फ़र्क देखा राम रहीम जी और रामपाल जी के सत्संग में? उनका तो ये एक दिखावा है, और यहाँ परमात्मा के जुड़ने के बाद मेरे को अमूल चूल परिवर्तन हो गए। मेरा जो नशा था वो नशा छूट गया, और परमात्मा के यहाँ आने से जो मेरी लाइलाज बीमारी थी, कैंसर जैसा रोग, वो मेरा ख़त्म हो गया। आपको कौन से स्टेज का कैंसर था? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी? नहीं, वो तो मेरी कुछ नहीं हुई थी, पहले ही स्टेज के अंदर था। फर्स्ट स्टेज से जब कैंसर डायग्नोज होता है तो ये मनोज दास जी रामपाल जी के शरण में आ जाते हैं, और रामपाल जी का ऐसा चमत्कार होता है, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां भी छूमंतर हो जाती हैं। तो हमारे जो देश की आवाज़ के दर्शक हैं, उनसे आप क्या अपील करें? मैं उनसे तो यही अपील करूंगा कि और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस धरती पे परमात्मा आए हुए हैं, और परमात्मा की शरण में आने से बाद सारी समस्या है जो एकदम हल हो जाएगी। न कोई शादी ब्याह की कोई समस्या है, न कोई बीमारी की समस्या है, और न कोई परमात्मा पर विश्वास करके देखोगे तो यहाँ तक भी कि आपको कोई खाने पीने की व्यवस्था परमात्मा अपने आप करते हैं। वो मेरे साथ हुआ है कि मैं इतनी बीमारियों से ग्रसित होकर के भूख की कंगार पर पहुँच गया था। मैं एक पैसे के अंदर शारीरिक शिक्षक हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी, और मेरे तकरीबन 1 लाख रुपए मेरे तनख्वाह मिलती है, और उस तनख्वाह का कोई पता नहीं चलता था। और परमात्मा से जुड़ने के बाद मेरी बीमारियां भी ख़त्म हुई, और आज मेरे पास अच्छा मकान है, और मैंने आज कम से कम 20 बीघे ज़मीन भी है, वो परमात्मा ने मुझे दिलवाई है, वो परमात्मा का ही चमत्कार है। आप कितने सालों से जुड़े हुए हो? कैसे जुड़े? कैसे बने? सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में पहुँचे, और मेरा नाम सुभाष दास सैनी है, और मैं तिब्बी हनुमानगढ़ आश्रम से बिलोंग करता हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज का पिछले 11 वर्षों से अनुयायी हूँ। 2011 में मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया। तो आपने बहुत बड़ा अरसा देखा, और समाज में जो रमैनी हुई ये बहुत ही अच्छा मैसेज देती है। एक पिता के ऊपर बेटियां बोझ नहीं बनती दिखती, क्योंकि आज गरीब परिवार को इस बात की चिंता में ग्रस्त रहते हैं, बेटियों की शादी कैसे करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे उनकी नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खाकर सोते हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम करने वाली, चिंता कम करने वाली बात है अगर कोई रामपाल जी का अनुयायी बनकर शादी करे। बिल्कुल ये बात सही है जी। आप संत रामपाल जी महाराज ऐसी अनेकों सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म कर रहे हैं। एक दहेज ही नहीं, दहेज के अलावा नशा है, भ्रष्टाचार है, छुआछूत है, ऐसी अनेकों सामाजिक बुराइयाँ जो समाज को दीमक की तरह से खा रही है, उनको संत रामपाल जी महाराज जड़ से खत्म कर रहे हैं। और अनेकों ऐसी हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ क्षेत्र में बहुत महंगी शादियाँ होती हैं, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो शादियाँ होती हैं बहुत महंगी होती है, और अनेकों ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं। लेकिन इसी के विपरीत संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा मानव समाज तैयार किया है। आप देख रहे हो, यहाँ से करोड़पति का बेटा हो, से बिल्कुल निम्न वर्ग का बेटा बेटी हो, सिंपल एक ही तरीके से सभी शादियाँ होती है। 1 रुपये ना तो दहेज लिया जाता है और ना ही दहेज दिया जाता है। बिल्कुल सादगी से शादियाँ संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। मेरा अंतर्मन से एक सवाल है, आजकल के युवा, आजकल के परिवार
क्योंकि लोग कतराते हैं, कहीं ना कहीं नामदान लेने से डरते हैं, कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल देखते हैं कौन गुरु क्या कर रहा है। सब कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे लोगों का संकोच कैसे दूर करें ताकि पता चले कि आप सही गुरु की शरण में आए। सही है जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सही और गलत का निर्णय करने के लिए हमें अपने ग्रंथों को देखना होगा। अगर हम हिंदू हैं तो हमें चारों वेद है, गीता जी को मानना होगा। इसी प्रकार हमें सारे शास्त्रों को मानना होगा और शास्त्रों के लिखे के अकॉर्डिंग चलना होगा। संत रामपाल जी महाराज यही तो बता रहे हैं कि हमें अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, और वो अकॉर्डिंग टू शास्त्र संत रामपाल जी महाराज अकॉर्डिंग टू शास्त्र भक्ति बताते हैं कि हमारे सदग्रंथों में ये लिखा है और हमारे से करवाया ये जा रहा है। अब इसी बात का विरोध है। बाकी जो धर्मगुरु हैं उन्होंने अपनी रोजी रोटी चला रखी है धर्म के नाम पे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अपने जो शास्त्रों में लिखा है उनको आप माने। संत रामपाल जी महाराज ही विश्व के अंदर पूर्ण गुरु है, तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति दे रहे हैं। कुछ बड़े बड़े लोग धर्म गुरुओं से चले जाते हैं, तो वो ऐसा उनके साथ ना हो तो उनको क्या करना चाहिए? उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है साधना टीवी पे शाम को 7:30 से 8:30, तो अवश्य रूप से देखें। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही इस जीवन का उद्धार हो सकता है और अपने समाज की जितनी बुराई है उनका भी अंत हो सकता है। मेरे देश की आवाज़ में जो भी दर्शक देखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप आज ही नाम लो। आप साधना टीवी पे रामपाल जी के जो सुनो सत्संग, अगर आप अपने आप से आश्वस्त होते हो कि वास्तव में मैं सही जगह आया हूँ तो ही नामदान लीजिए। मैं आगे